आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो देखने जा रहा हूँ आप इस चैनल के ऊपर। इसमें आपको ज़ेरोधा में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, जो लोग ये देखना चाहते थे उनको मैं लाइव यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। मेरा मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड और मार्केट यहाँ बिल्कुल लाइव अभी चल रही है, आप देख सकते हो। और निफ्टी ने अभी फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले 22,000 के यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया और मुझे लगता है अभी मार्केट नीचे गिरेगी। तो यहाँ पे मैं पुट बाय करूंगा। पुट क्या होती है, कॉल क्या होती है, कब किसको बाय करना है, इसको बिल्कुल डिटेल में भी समझेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, उसके बाद में तब तक हमारा प्रॉफिट या लॉस चलता रहेगा और बोर्ड के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन पहले हमें सबसे पहले बाय करना है। मार्केट का रेट यहाँ पे 21,980 रुपए चल रहा है और मार्केट गिर रही है, तो मुझे लगता है कि मार्केट 21,700 तक तो चली जाएगी बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, निफ्टी 21,700 यहाँ पे डाल दिया। और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है। और क्योंकि मुझे पुट बाय करना, तो पीई का मतलब पुट होता है, सीई का मतलब कॉल होता है। वो कब बाय करना होता है, कॉल बाय करना जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, और पुट कब बाय करना जब हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, ऊपर सिर्फ मार्च लिखा रहा है, इसमें एक डेट लिखी आ रही है। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझेंगे। पहले हम फटाक से इसको बाय कर लेते हैं। 21 मार्च वाला 21,700 का स्ट्राइक प्राइस का पुट यहाँ पे हम बाय करने जाने वाले हैं। बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आइसबर्ग आएगा, इसको आइसबर्ग चेंज करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेगुलर ऑर्डर लगाएंगे, रेगुलर ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। रेगुलर ऑर्डर प्रेस करके यहाँ पे क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो 50 लिखा आएगा। तो मिनिमम अगर निफ्टी का ऑप्शन में करना तो 50 क्वांटिटी लेना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में आपको 15 लेना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं हम, मार्केट प्राइस और लिमिट भी रख सकते हो अगर आप चाहते हो कि कम प्राइस पे ले। मार्केट में मैंने क्लिक कर दिया और मार्केट प्राइस पे क्लिक करने के बाद इसको हम आगे लेकर के चल, तो यहाँ पे तकरीबन 33,500 रुपये यहाँ पे लगेंगे। स्वाइप टू बाय करेंगे, ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट होगा, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग का पहला पार्ट हमने कर लिया है। मैंने ऑप्शन बाय कर लिया है। और ऑप्शन बाय क्या किया मैंने, पुट ऑप्शन बाय की है। ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट की डिटेल आ गई। पोर्टफोलियो में जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे, और पोजीशन में अभी मुझे 130 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 70 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ से भी साइकिल चलना स्टार्ट हो गया है। वैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ 3,500 में हमने यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाय कर लिए निफ्टी के, जिसका प्राइस 21,974 था। क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, हमने सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। और अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा किस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल को बाय करना है, पुट को बाय करना है, सीई क्या होता है, पीई क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। जब तक ये हमारा लॉसेज अभी बढ़ते जा रहे हैं तब तक हम सीख लेते हैं कि क्या होता है। उसके बाद में फिर से स्क्रीन के ऊपर आएंगे और मार्केट से एग्जिट करेंगे। लेट्स सी ये प्रॉफिट में जाता है या फिर लॉस में जाता है। लेकिन तब तक आपको बोर्ड के ऊपर मैं समझाता हूँ सीई पीई और सारी चीजें। ऑप्शन ट्रेड, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको दो चीज़ें सीखना पता होना चाहिए। एक होता है कॉल ऑप्शन, जिसको ज़ेरोधा में लिखा जाता है सीई सीई, और एक होता है पुट ऑप्शन, इस चीज़ को ध्यान से समझना, जिसको लिखा जाता है पीई। कॉल क्या है, जब आपको लगता है, अभी मार्केट जैसे मान लीजिए 21,980 पे थी जब हमने देखा था। अभी निफ्टी 50 का ये प्राइस है। ये आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, इक्विटी में भी, किसी भी स्टॉक में भी कर सकते हो, एसबीआई एलआईसी जिसमें मर्जी कर लो। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, उनका लॉट साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। 1,000 स्टॉक्स के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग किस में काम करते हैं, या तो निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में। आपने भी ये सुना होगा, बैंक निफ्टी में। तो ये दोनों चीज़ों में अभी हम निफ्टी 50 का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मैं निफ्टी 50 को ज़्यादा पसंद करता हूं। तो 21,980 भी मार्केट चल रहा है और मुझे पता है कि मार्केट नेगेटिव है, मार्केट टूट रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। अब देखिए, अगर तो हमें लगता है मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाली है, अब मान लीजिए 21,980 है, मुझे लगता है मार्केट ये गिरकर भाई 21,500 पे चली जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, पुट को बाय करूंगा। यहाँ पे बाइंग की बात करेंगे, सेलिंग की बात नहीं करेंगे, पुट को बाय कर लूंगा। और अगर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या करूंगा, मैं कॉल को बाय कर लूंगा। ऊपर जाएगा तो सीई बाय करूंगा, नीचे जाएगा तो पीई बाय करूंगा। करना दोनों केसेस में हमने बाय ही है। ओके, निफ्टी 50 में अगर बाय करेंगे तो कम से कम 50 क्वांटिटी हमें बाय करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में करेंगे तो कम से कम 15 क्वांटिटी हमको बाय करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि पैसा दोनों में तकरीबन आपको सेम ही लग जाएगा, क्योंकि निफ्टी 50 का जो है, बैंक निफ्टी का प्राइस ज़्यादा रहता है तो इसका प्रीमियम भी आपका ज़्यादा रहता है। निफ्टी 50 में क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्रीमियम कम रहता है। तो दोनों में किसी में भी आप कर सकते हो। अब बात आती है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस होता है कि जो अभी आपका मार्केट प्राइस चल रहा है, तो वो प्राइस हो रहा है, और उसके बाद में मान के चलिए अभी 21,980 है, और ये 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे रहेगा। जैसे कि आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, 21,950
21,950 देखने को मिल जाएगा, 21,900 देखने को मिल जाएगा, 21,850 देखने को मिल जाएगा। इसी तरह ऊपर जाओगे तो 50-50 पॉइंट के गैप के ऊपर आप स्ट्राइक प्राइसेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको लगता है उसके नियर अबाउट का आपने सिलेक्ट करके बाय कर लेना है। अब बात आती है कि हमने जो डेट देखा क्या होता है। देखिए, जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो इसकी एक एक्सपायरी होती है। हमारे पास लिमिटेड टाइम है कि हम इसको कब तक रख सकते हैं। एक होता है वीकली ऑप्शंस, जो कि आपको हर हफ्ते एक्सपायरी होती है, और एक होता है मंथली ऑप्शन, जिसमें आपका मंथली एक्सपायरी महीने के लास्ट में एक बार एक्सपायरी होती है। और निफ्टी 50 की बात करें तो एवरी थर्सडे वीकली एक्सपायरी होती है। तो जैसे मैंने सर्च किया, एक में डेट नहीं आ रही थी, जिसमें डेट नहीं आ रही थी उसका मतलब कि ये भाई मंथली है, ये मंथ के एंड में जो थर्सडे आएगा उस दिन एक्सपायरी होगा। और जिसमें डेट आती है उसका मतलब क्या है, वो वीकली है। तो हमने क्या किया था, डेट वाला सिलेक्ट किया था, जिसकी एक्सपायरी क्या है, 21 तारीख की थी, यानी कि 21 मार्च तक उसको होल्ड कर सकते थे। अब होता क्या है, जितना दूर का हम बाय करेंगे, मान लो मंथली बाय करोगे तो आपको प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, यानी ऑप्शन बाय करने के लिए आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। वीकली करोगे तो पैसा कम देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम रहेगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है उतना ज़्यादा जो आपको लग रहा है उसका होने का संभावना ज़्यादा है। अब मान लीजिए एक आपने मंथली एक्सपायरी चूज़ कर लिया, जिसके लिए अभी 20 दिन पड़े हैं, 10 दिन पड़े हैं, ठीक है। और अब 10 दिन के अंदर अंदर भी अगर आपको लगता है मार्केट उस जगह के पे चली जाएगी और उससे आगे बढ़ जाएगी, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है। नुकसान कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ नुकसान वही होगा जो आपने प्रीमियम पे किया। जैसे कि आने को मुझे यहाँ पे 30,000 भी आ सकते हैं, और जाने के लिए सिर्फ कितना चला जाएगा मेरा 3,350 रुपये, जो कि हमने बाय किया। यानी कि जो हम ऑप्शन में पैसा लगाता है, जाने को भाई वो पूरा का पूरा भी जा सकता है, और आने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप इसी को वीकली एक्सपायरी के दिन देखोगे तो आपको 15-15 रुपये में प्रीमियम मिल जाते हैं, 10-10 रुपये में आपको मिल जाते हैं। यानी कि 500-500 रुपये से ट्रेडिंग लोग कर लेते हैं उस दिन, और 500-500 लगाकर कुछ पैसे निकाल भी लेते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, और जिनको ये नहीं पता होता कि ब्रोकरेज कहाँ पे कितनी लग रही है, तो कई बार प्रॉफिट से ज़्यादा वो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, वो ब्रोकरेज ही दे देते हैं। तो इसको अभी अब कवर अप करते हैं, और अभी स्क्रीन के ऊपर हम दोबारा चलने वाले हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सीई अगर मार्केट लगता है ऊपर जाएगा, पीई अगर हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा। वैसे तो डिटेल में बहुत सारी वीडियोस हैं, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। होप कि आपके जो बेसिक्स से सारे क्लियर हो गए होंगे। स्क्रीन के अंदर चलेंगे, कुछ चीज़ों को और बिल्कुल लाइव देखेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छे से मिल सके। इसको लॉगिन कर लेते हैं, और जो हमारा यहाँ पे अभी पोर्टफोलियो यहाँ पे देख रहे थे पोजीशन वाला सेक्शन में, हम यहाँ पे आ गए हैं। और अभी भी यहाँ पे हमें तकरीबन 150 रुपये का लॉस दिखा रहा था, जो कि बीच में 300-400 के आसपास भी चला गया था। तो ऑप्शन बहुत तेजी से बढ़ता घटता है। जो लॉस प्रॉफिट है बहुत ही तेजी से आपको दिखाई देता है, प्रॉफिट भी इतनी ही तेजी से मिलता है, तो लॉस भी आपको इतनी ही तेजी से मिलता है। अब वॉच लिस्ट में आ जाते हैं दोबारा। जो सबसे पहले वॉच लिस्ट वाला सेक्शन होता है उसी में आप आ जाते हैं। तो हमने जैसे निफ्टी 50 का यहाँ पे देखा था, और 21,900 मतलब मार्केट अभी वहीं पर रुकी हुई है, इसीलिए हमें ज़्यादा ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मान करके चलिए, मुझे लगता है अभी 21,960 पे चल रहा है, मुझे लगता है मार्केट ना 22,000 को तो भाई क्रॉस कर ही जाएगी। और तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से सर्च करूंगा निफ्टी, और यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा 22,000। तो 22,000 जैसे ही लिखता हूं तो यहाँ पे देखिए 21 मार्च वाली आ गई। इसका मतलब क्या है कि 21 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा कॉल, और इसका डेट देखेंगे तो यहाँ पे 161 रुपये है। और इसको अगर दूर वाला देखेंगे जिसमें डेट नहीं है, तो यहाँ पे कॉल देखिए 254 रुपये है। तो देखिए कितना महंगा, जितना दूर का रहेगा उतना प्रीमियम महंगा है। अब मान करके चलिए, आपको वीकली लेना है, आपको मंथली नहीं, 4 अप्रैल को एक्सपायरी 4 अप्रैल वाला लेना है। आप यहाँ से देख सकते हैं उसका कॉल और भी महंगा है भाई, क्योंकि उसके पास और भी ज़्यादा टाइम है। फिर 10 तारीख को है, नीचे जितना स्क्रॉल करोगे सभी डेट्स आपको देखने को मिलती जाएंगी, दूर का पास का जैसे भी चाहो आप देख सकते हो। इवन आप सर्च में भी सीधा मंथ डाल सकते हो, डेट भी डाल सकते हो, तो भी आ जाएगा। बहुत सिंपल रहता है। अब मान लीजिए किसी को बैंक निफ्टी में करना है। बैंक निफ्टी का अगर प्राइस यहाँ पे अभी देखिए 46,000 चल रहा है, 46,375 है, अभी तकरीबन 1% ये भी डाउन में जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम बाय करना होगा तो क्या करेंगे, सिंपली वैसे ही वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से देखिए सर्च वाला सेक्शन आता है, सर्च वाले सेक्शन में चले जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे बैंक निफ्टी विदाउट स्पेस। और हमें लगता है, मान के चलो कि मार्केट 47,000 तक चली जाएगी। 47,000 हमने सर्च किया और यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन हमारे सामने निकल करके आ गया। 20 तारीख को एक्सपायरी इसकी वेडनेसडे को होती है, पहले सेम डे पे हुआ करती थी, अभी बैंक निफ्टी की एक दिन पहले एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीमियम हमें देखने को मिल जाएगा, और इसको हम बाय कर सकते हैं अगर हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, और पीई को बाय कर सकते हैं अगर हमको लगता है मार्केट नीचे जाएगी। इसी तरह से अब मान करके चलिए आपको किसी स्टॉक में करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 731 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में ये 740 तो टच कर लेगा। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, SBIN लिखूंगा, 740 लिखूंगा, और यहाँ पे CEPE निकल करके मेरे सामने आ गया। और जो इक्विटी है इसका जो एक्सपायरी होता है सिर्फ मंथली होता है, इसमें वीकली नहीं होता।
होता है। तो यहाँ पे अब 740 की अगर मैं कॉल देखता हूँ मार्च एक्सपायरी तक, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 13 रुपए में मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो शेयर है उसका कॉल खरीद सकता हूँ। लेकिन क्वांटिटी कितनी है? मिनिमम 1500 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, यानी कि मिनिमम मुझे कितना देना पड़ेगा? 20,000 रुपए देना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन खरीद सकता हूँ। क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज्यादा रहता है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 में करते हैं तो सिर्फ 50 की क्वांटिटी है मिनिमम, एक जिसको लॉट बोलते हैं, एक लॉट में 50 क्वांटिटी है। बैंक निफ्टी के एक लॉट में सिर्फ 15 क्वांटिटी है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं और इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो हमारा लॉस है वो भी बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर आ गया, मैंने इसको टाइम फ्रेम 5 मिनट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए अब जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर जाएगा ना, मेरा यहाँ पे लॉस बढ़ते जाएगा। मुझे फायदा कब होगा? जब ये मार्केट है नीचे की तरफ जाएगी, ये अगर नीचे इससे नीचे गिरती है तभी भाई मुझे फायदा होने वाला है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे नुकसान ही रहेगा। तो थोड़ा सा और इसको वेट करके ऑर्डर को एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 20-25 मिनट रुकने के बाद यहाँ पे मैंने जो था ऑप्शंस को बेच दिया, और बेचने का भी आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि बेच दिया और इसमें मुझे 250 रुपये का घाटा पड़ा। 250 का लॉस प्लस 50 रुपये के चार्जेस अप्रॉक्सीमेट मानकर चलो, तो 300 रुपये का मुझे लॉस हो गया। और एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। इसमें 90% जो लोग होते हैं वो अपना पैसा गंवाते ही हैं। तो जितना ये देखने में लुभावना है उतना ही ये खतरनाक हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो रिजल्ट है वो देखिए आपके सामने, कि पैसा आपका कब से फटक से निकल जाता है आपको पता तक नहीं चलता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको इसको और अच्छे से समझना चाहिए, ऑप्शन रिस्क को समझने चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन में अगर काम करना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको आना होगा, अपने ऑप्शंस को कवरेज देनी होगी, बड़े पैसे के साथ आपको सेलिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को कवर करोगे तभी आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज ये बहुत रिस्की है और बहुत सारे लोगों का इसमें जो है पैसा लॉस होता है। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट में से पूछे तो ऑलरेडी में सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।